Guys, this is Assalamu alaikum everyone. This is IBABB Round 1 2018 के मैथ सेक्शन की थर्ड वीडियो है ये, और इसमें हम क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 30 तक सॉल्व करेंगे। तो मकसद यही है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके होते हैं, पेपर को किस तरह टैकल करना है, शॉर्टकट्स क्या हो, टेक्निक क्या हो आईबी का पेपर टैकल करते हो। तो हम आ जाते हैं आप क्वेश्चन 21 की तरफ। तो इफ़ डोमेन ऑफ एफ of x 2 to the power of minus x upon x to the power of minus 2 is the set 1 2 3 4, then the range of f of x does not contain। तो इनमें से कौन सी वैल्यूज़ मेरी रेंज नहीं हो सकती, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो पहले प्लग इन करके देख लेते हैं कि कौन सी मेरी वैल्यूज़ रेंज हो सकती है। तो 1 प्लग इन कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, अगर मैं एफ ऑफ 1 यानी 2 to the power of minus 1 upon 1 to the power of minus 2, यह आ गया नीचे। तो ये हो जाएगा हाफ डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एनीथिंग 1 to the पावर ऑफ एनीथिंग इज़ 1, तो ये हाफ ही आएगा। तो हाफ मेरी आंसर में है, तो बी कैन नॉट बी दी आंसर, बी एलिमिनेट हो गया। तो ये बी को एक तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसी तरह एफ ऑफ 2, अगर मैं 2 प्लग इन करूँ 2 to the पावर ऑफ माइनस 2 2 to the पावर ऑफ माइनस 2, तो ये दोनों सेम नंबर ही आएंगे। अब जो भी आ रहे हैं दोनों को आपस में कैंसिल कर दो, तो ये 1 हो जाएगा। सही। अब हम लोग प्लग इन करके देख, ये भी नहीं हो सकता आंसर मेरा। अब एफ ऑफ 3 करके देख लेते हैं, तो 2 to the पावर ऑफ माइनस 3 अपॉन 3 to the पावर ऑफ माइनस 2 हो जाएगा। ये ऊपर 2 to the पावर ऑफ माइनस 3 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 8 के, और ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 9 के। तो 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 9 अपॉन 8। तो 9 और अपॉन 8 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो बचा डी है, तो डी मेरा आंसर है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 4 की वैल्यू भी प्लग इन कर लें तो कुछ और ही वैल्यूज़ आ रही होगी, 8 अपॉन 9 नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है फिर 8 अपॉन 9 ही मेरा आंसर होगा। इफ़ यू आर इन डाउट तो आप 4 भी प्लग इन करके देख लें। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। The adjacent graph is associated with the quadratic curve y equals to f of x, where f of x is, तो जो बेसिकली मुझे इस ग्राफ की जो है इक्वेशन निकालनी है, ये देख के ग्राफ को। तो ग्राफ की जो जर्नल फॉर्म होती है वो ये होती है, ए ब्रैकेट ओपन x माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस के। तो एच और के क्या हो जाएंगे यहाँ पे, टर्निंग पॉइंट्स मेरे। तो टर्निंग पॉइंट्स आपको यहाँ नज़र भी आ रहे हैं। तो एच ये देखें, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ये x1 है, तो यहाँ पे x टर्निंग पॉइंट 1 हो जाएगा। और ये y की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये -5 है, तो ये -5 हो जाएगा। तो मेरे टर्निंग पॉइंट्स हो गए 1 और -5। दिस इज़ इक्वल्स टू f ऑफ x। तो f ऑफ x इक्वल्स टू a1 x माइनस 1 दी होल स्क्वायर -5। तो मैंने टर्निंग पॉइंट्स इस इक्वेशन में प्लेस कर दिए। अब हम लोग प्लग इन करते हैं x की वैल्यू ताकि, और f ऑफ x की, ताकि हम a की वैल्यू भी निकाल सकें। सही है। तो मैं अगर इस पॉइंट पे देखूं, जैसे इस पॉइंट पे, ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y -4 के बराबर है। x की वैल्यू 0 है और y -4 के बराबर है, या f ऑफ x 4 के बराबर है -4 के। तो यहाँ मैं -4 रख लेता हूँ a, और यहाँ पे मैं 0 प्लग इन कर देता हूँ, -1 दी होल स्क्वायर -5a। सही। फिर ये ओपन अप कर लेते हैं हम लोग। सो दिस वुड बिकम a, ये 0 -1 हो जाएगा, -1 दी होल स्क्वायर 1 होगा, तो 1 इंटू ए हो जाएगा। a आ गया, a को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो -4 + 5 इक्वल्स टू a, और a इक्वल्स टू 1। अब a और टर्निंग पॉइंट्स प्लेस कर लें आप, तो आपके पास इंशाल्लाह इक्वेशन आ जाएगी आपकी, f ऑफ x इक्वल्स टू a की जगह मैंने 1 डाल दिया, टर्निंग पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, x -1 दी होल स्क्वायर -5। अब मैं इसको ओपन अप कर लेता हूँ, तो ये 1 की तो अब मुझे खैर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग वही आएगा। तो x -1 दी होल स्क्वायर माइनस, इसको इस तरह लिख लेते हैं, x -1 इंटू -5, ताकि खुलने में आसानी हो एक्सपैंड करने में। तो ये x स्क्वायर -2x + 1 -5। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर -2x एंड -4। तो यह हमारा आंसर मैच हो जाता है C के साथ। सो माई आंसर इज C। सही। और अच्छा, वैसे इतनी इक्वेशन निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखाती,
अगर आप चाहें तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं और उसमें प्लग इन करके भी डाल सकते हैं। जैसे ही मैंने 0 और -4 डाला है ना, 0 और -4, तो मैं यहाँ अगर x, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 और -4 तो ये में पाया हुआ है, तो अगर मैं a में 0 प्लग इन करूँ तो मेरा आंसर 4 आएगा, तो दिस कैन नॉट बी दी आंसर। इसमें भी 0 प्लग इन करूँ तो मेरे पास +4 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें मैं 0 प्लग इन करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा -4 आ रहा है। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग ये भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसमें हार्डली 10 सेकंड के अंदर हो गया, लेकिन ये आपको इक्वेशन बनाना आ जाए, इसलिए मैंने ये भी इस तरह भी अटैम्प्ट करके आपको दिखा दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। Which of the following equation has a graph in the xy plane where for which y is always greater than or equals to -4? Which y is always greater than or equals to -4? y की वैल्यू हमेशा -4 या उससे बड़ी आ रही हो, इसमें मकसद ये है। तो ये ऐसी भी हो सकता है। अब ये देखें, अगर आप ऑप्शन ए पे नोट करें, अगर आप ऑप्शन ए को नोट करें तो -3 माइनस, तो ये मॉड्यूलस के अंदर से जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, सही है। तो ये कोई नेगेटिव बाहर आके ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 1 आ रहा है तो -1 आ जाएगा, 2 आ रहा है तो -2 हो जाएगा। तो ये -4 से कम ही वैल्यू आएगी, -4 यानी -4 आ रही होगी, -5 आ रही होगी, -6 इस तरह, या -4 या उससे कम वैल्यू आ रही होगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सही है। -5 -4 से छोटा होता है, ये बात तो आपके समझ आती है ना, क्योंकि इट्स मोर नेगेटिव, -5 इज़ मोर नेगेटिव एज़ कम्पेयर टू -4, तो -5 छोटा हुआ, सही है। तो ए कैन नॉट बी दी ऑप्शन। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, सही है। तो इधर अगर हम 4 फॉर एग्जांपल कुछ प्लेस करें तो ये हो जाएगा 4 4 16 और फिर यहाँ पे -6 इंटू -4, तो ये -6 से अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर अपना मैं मल्टीप्लाई, यहाँ से तो मेरे को पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा x² से, लेकिन यहाँ अगर मैं नेगेटिव नंबर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, x में नेगेटिव नंबर भी डालता हूँ, तो ये मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये भी मुझे सही नहीं लग रहा। अब आ जाते हैं सी की तरफ। सी में अगर मैं -4 डालूँ या कोई भी वैल्यू डालूँ तो ये देखें, जैसे मैं अगर -4 डालता हूँ तो ये मेरे पास -1 आंसर आएगा, और -1 है और उसकी टू द पावर ऑफ 5 वैल्यू है, तो मेरे पास बाहर भी -1 आएगा, फिर बाहर आके प्लस हो जाएगा आंसर, सही है। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसमें अगर आप कुछ और वैल्यूज़ वगैरह प्लग इन करें तो आपके पास -4 के अलावा भी आंसर आ सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्सट्रीम वैल्यू डाल दूं, जैसे -7 डालूंगा तो मेरे पास सिर्फ 7 भी डाल दूँ, अगर मैं पॉजिटिव 7 डाल दूँ तो 7 + 3 10 टू द पावर ऑफ 5 कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन बाहर निकल के नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन -4 इसमें भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप डी को बिल्कुल गौर से देखें, डी को बिल्कुल गौर से देखें, तो इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4 आएगा। इसका लॉजिक क्या बनता है कि भाई मैं इसमें मिनिमम कोई सी भी मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू डाल दूँ या पॉजिटिव, ये मेरे पास हमेशा x टू द पावर ऑफ 4 मुझे पॉजिटिव नंबर देगा, अनलेस मैं इसमें 0 डाल दूँ तो 0 आएगा। तो हमेशा x टू द पावर ऑफ 4 पॉजिटिव नंबर के बराबर होगा। तो इस पॉजिटिव नंबर में से मैं -4 करूँगा तो मेरे पास -3 आएगा। अगर 2 कुछ और भी हो तो यानी -3 से बड़ा नंबर आएगा, -2 -1 इस तरह के आंसर आएंगे इसके। और अगर 0 डालूँ तो -4 आएगा। तो इसमें हमेशा मेरा आंसर ग्रेटर देन -4 आ रहा होगा। तो ये मुझे ऑप्शंस देख के ही पता चल गया कि मेरा आंसर डी है। अब आ जाते हैं, अभी हम आ गए अपने क्वेश्चन 24 की तरफ, सही। अब ये है, इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 64 एंड द 13th टर्म इज 46, फॉर देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 51st टर्म। तो पहला टर्म मेरा अर्थमेटिक सीरीज में ए होता है, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d एंड सो a + 3d एंड सो ऑन। तो फोर्थ टर्म में ये 3 होता है, सही है। तो फिफ्थ टर्म है तो उसमें a + 4d हो जाएगा, ये विच इज़ 64, और a + 12d मेरा हो जाएगा 46 के बराबर, सही। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से वर्कआउट करके वैल्यूज़ निकाल सकते ए और डी की। तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, सही है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये -8d इक्वल्स टू 18 आ गया, तो d इक्वल्स टू -2.25 आ गया, सही है। मैं वर्कआउट करके a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ।
ए प्लस 4d इक्वल्स टू 64, तो ए प्लस 4 इंटू माइनस 2.25 इक्वल्स टू 64, तो ए माइनस 9 इक्वल्स टू 64 और फिर हो जाएगा ए इक्वल्स टू 73। सही है, तो मेरे पास ये ए की वैल्यू आ गई और ये डी की वैल्यू आ गई। अब मुझे 51st टर्म निकालना है, तो 51st टर्म मेरा ए प्लस 50d के बराबर होगा। सही, ये नहीं समझ आता तो क्यों, फॉर्मूला इसके लिए हो भी सकता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू nth टर्म। तो अगर मुझे 51st टर्म चाहिए तो इसको मैं 51 माइनस 150 कर दूंगा और ए और डी की मेरे पास वैल्यू है। तो ए क्या हो जाएगा मेरा 73 और डी हो जाएगा 50 इंटू माइनस 2.25। तो इसको अगर आप वर्कआउट करें तो ये हो जाएगा 73 माइनस 112.5 इक्वल्स टू माइनस 39.5। सही। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट भी है, जिनकी थोड़ी सी भी मैथ्स अच्छी उन्हें शायद समझ आ जाए। मेरे पास ऑलरेडी ए प्लस 12d की वैल्यू पड़ी हुई है विच इज़ इक्वल्स टू 46 और मुझे चाहिए ए प्लस 50d। सही है, तो अगर मुझे ए प्लस 50d चाहिए तो इसमें इस टर्म में और इस टर्म में कितने का फ़र्क है। वैसे देखकर भी नज़र आ रहा है कि अगर a प्लस 12d में मैं 38d ऐड कर दूँ, यानी 50d माइनस 12d 38d ऐड कर दूँ, तो मेरे पास a प्लस 50d आ जाएगा। समझ आ रही है, मेरा कहने का ये मकसद है। a प्लस 12d प्लस 38d क्या होगा। सही है, a प्लस 12d प्लस 38d a प्लस 50d के बराबर हो जाएगा। और ये मुझे ऑलरेडी पता है किसके बराबर है, 46 के। तो मैं 38 इंटू डी की वैल्यूज़ डाल देता हूँ माइनस 2.25। सही है, तो अगर आप ये भी वर्कआउट करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा इंशाल्लाह, माइनस 39.5 आएगा आपके पास। सही है, अगर आप इस तरह भी सॉल्व करें तो इसमें आपको ए की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आपकी कैलकुलेशन बड़ी जल्दी हो गई। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू टैकल द सम वेरी स्मार्टली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन 25 की तरफ। सही है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x be टू पॉलिनॉमियल्स ऑफ x विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल इज डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो इसमें ये बता रही है जो पॉलिनॉमियल आंसर में निकले हुए ये h ऑफ एक्स, m ऑफ एक्स, n ऑफ एक्स, p ऑफ एक्स, इनमें से कौन सा डिविजिबल है x प्लस 2 से। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर x प्लस 2 से डिविजिबल है तो x प्लस 2 इनका फैक्टर हो जाएगा। तो x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। तो ये कहने का ये मकसद है, अगर मैं माइनस 2 किसी इनमें से एक्सप्रेशन में प्लेस करूँ तो मेरे पास ज़ीरो आना चाहिए, मतलब m ऑफ एक्स या n ऑफ एक्स या p ऑफ एक्स या h ऑफ एक्स, m ऑफ एक्स या n ऑफ एक्स या p ऑफ एक्स, इनमें से अगर किसी में भी ज़ीरो आ जाए, किसी की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाए तो वो ट्रू हो जाएगा। समझ आ रही है, वो फंक्शन डिविजिबल होगा माइनस 2 से। तो मैं इसके लिए शॉर्टकट क्या है कि मैं f ऑफ माइनस 2 पहले फाइंड कर लेता हूँ डायरेक्ट। सही है, f ऑफ माइनस 2 किस तरह आ जाएगा, माइनस 2 क्यूब, ये यूज़ करूँगा मैं फंक्शन, प्लस 5 इंटू माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2। सही है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 8 आ गई, ये माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, 4 5 20 और ये माइनस 6 हो गया। सही है, तो इसको वर्कआउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 8 14, 14 प्लस 26। सो योर एफ ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 6। इसी तरह आप जी ऑफ माइनस 2 भी निकाल लें। सही है, जी ऑफ माइनस 2 अगर आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24। सही है, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। ये माइनस 2 है तो ये माइनस 24 आ रहा होगा, ये माइनस 2 है, अगेन ये भी माइनस 2 है। सही है, ये माइनस 24 आ गया, ये माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 5 ज़ा 20 और ये माइनस 2 हो जाएगा। सही है, माइनस 24 प्लस 20 माइनस 2, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस 6 के बराबर आ जाएगा। तो आपका जी ऑफ माइनस 2 माइनस 6 से, सही है, एफ ऑफ माइनस 2 आपका 6 आ गया और जी ऑफ 2 माइनस 6 आ गया। सही है, अब बिल्कुल आसान है। अब आप इसे सॉल्व पता है किस तरह कर सकते हैं,
अब आप एफ ऑफ एक्स की जगह 6 रख लें और जी ऑफ एक्स की जगह -6 रख लें, सही है। तो आप देख लें फिर ज़ीरो किस में आता है। अगर जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ अपने इसमें ए के अंदर, तो ये है 6 -6, तो ये तो कोई पॉजिटिव +12 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 माइनस, अगर आप बी में देखें तो ये 6 है और यहाँ पे -6 आ गया, तो ये 0 के बराबर हो रहा है, सही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, 25 का बी, क्योंकि ये एम ऑफ एक्स 0 हो जाएगा इसकी वजह से, सही है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 26 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन शोन इन द एडजेसेंट फिगर। अच्छा, ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एरिया का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगी? 6 + 14, ये पैरेलल साइड है, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि 5 है, तो ये 20/2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, तो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। सो योर आंसर वुड बी 2060। अच्छा, जिन्हें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद नहीं है एरिया का, तो वो इस तरह भी वर्कआउट कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसमें हिंट दे देता हूँ, आप खुद भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। यह अगर मैं यहाँ इसको यूँ ब्रेक कर दूँ तो ये मेरा एक रेक्टेंगल हो जाएगा और एक ट्राइंगल, सही है। तो बल्कि इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये रेक्टेंगल की ये 6 हो जाएगी और ये कितना रह जाएगा फिर? 14 - 6 8, ये 8 रह जाएगा और ये हाइट 5 ही होगी, सही है। तो रेक्टेंगल का एरिया किस तरह आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस आप ट्राइंगल का किस तरह निकालेंगे? हाफ इंटू 5 इंटू 8, इस तरह करके निकाल लेंगे। तो ये 2 4 से कट डाउन हो गया, ये 30 + 20, तो इससे भी आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ। द ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन x² - 5 y = 5 x - x² and y = x - √5 shown in the how many solution does the system exist। अच्छा, इसमें हाउ मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो तीनों को सेटिस्फाई करता है, या मतलब जहाँ तीनों इक्वेशंस के लिए x और y की वैल्यू सेम हो। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट होगा तो वहाँ तीनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ तीनों ग्राफ एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हो? कितने? 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट, या कितने पॉइंट हैं यहाँ पे? ऐसे मुझे तो सिर्फ 1 पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि ये है, सही है। तो इसकी एक ही सॉल्यूशन है जो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो योर आंसर वुड बी 27A। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। मारिया हैड made 3 kilograms of snack mix that was 5 8 peanuts, 18% raisins and 400 grams of chocolates. If the rest was granola, how many grams of granola were in Maria's snack mix? अब यहाँ में ग्राम में ग्रेनोला निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ कि पीनट्स रेजिन्स वगैरह भी जो दिए हुए ना, इनको भी ग्राम्स में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास फाइनल आंसर ग्रेनोला का ग्राम्स में ही आ रहा हो। तो टोटल मैं बोल सकता हूँ 3 किलोग्राम को 3000 ग्राम, टोटल 3000 ग्राम है स्नैक मिक्स, सही है। तो 5/8 जिसमें से पीनट है, तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3000 निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 1875 आ जाएगा वर्कआउट करके, सही है। ये इतना पीनट हो गया, 18% रेजन है, तो 18% ऑफ 3000 या मल्टीप्लाई कर लो 18% से, तो ये निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? 540 आ जाएगा। बाकी आपको बताया हुआ है कि 400 ग्राम मेरा ये है, सही है। क्या चीज़ है? चॉकलेट चिप्स। तो टोटल ये कितना बन रहा है? 2815 बन रहा है। तो ये तीनों मिला के 2815 ग्राम बन रहा है। तो 3000 - 2815 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रेनोला कितने ग्राम है, क्योंकि बाकी जितना भी होगा वो ग्रेनोला ही होगा ना, 4 आइटम इसके अंदर। तो 185 ग्राम इज़ योर ग्रेनोला, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। द ग्राफ ऑफ अ लाइन in the xy plane has a slope -2 and contains the point 25. The graph of the second line passes through the point 15 and 42. If the two lines intersect at the point AB, what is the value of B? A minus B। तो हमें एक लाइन के लिए ये डिटेल दी हुई, एक लाइन के लिए ये डिटेल दी हुई, तो मेरे हिसाब से आप दोनों लाइनों की अलग अलग इक्वेशन निकाल लें और सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर ले, तो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे इनके। तो लेट्स वर्क आउट वन बाय वन।
तो लाइन 1 के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मेरी जनरल फॉर्म होती है लाइन की इक्वेशन की। तो y मेरा यहाँ 5 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है ये 5 और 2, तो y मेरा 5 के बराबर हो गया। ग्रेडियंट मेरा -2 हो जाएगा, ये दी हुई है स्लोप -2, x मेरा 2 हो जाएगा प्लस c। तो ये मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, मेरी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इक्वल्स टू -4 प्लस c, तो c आपका आ जाएगा 9। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू -2x प्लस 9, लाइन 1 की इक्वेशन। सही है। अब आप लाइन 2 पर आ जाएं, लाइन 2 का पहले ग्रेडियंट निकाल लें। तो ये फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सही है। तो इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो ये मेरा 2 माइनस 5 हो जाएगा, 2 माइनस 5 y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1, तो ये 4 माइनस 1, तो m इसका आ जाएगा -3/3 विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो इसकी भी इक्वेशन निकाल लेते, कोई भी एक पॉइंट यूज़ कर लें, या तो 4 और 2 को यूज़ कर लें या फिर 1 और 5 को। तो लेट्स से हम 1 और 5 को यूज़ कर लेते हैं अलॉन्ग विद द ग्रेडियंट ऑफ -1। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगेन मेरी इक्वेशन हो जाएगी। पॉइंट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो y की जगह मैं 5 डाल दूँ, m की जगह मैं -1 डाल दूँ जो मैंने यहाँ से निकाला है, और x की जगह मैं 1 प्लेस कर दूँ, तो ये प्लस c हो गया। 5 इक्वल्स टू -1 प्लस c, तो ये c हो जाएगा 5 + 1 6। सही है। तो मेरी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू -x प्लस 6। सही। y इक्वल्स टू -x प्लस 6। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों लाइंस की इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, तो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स। तो आप y को रिप्लेस कर सकते हैं -x प्लस 6 से। समझ आ रही है। मैं इस y को -x प्लस 6 से रिप्लेस कर लूँ, इस y को मैं -x प्लस 6 से रिप्लेस कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों में y सब्जेक्ट के इक्वेशन में मेरे -x प्लस 6 इक्वल्स टू -2x प्लस 9। तो ये किस तरह सॉल्व हो जाएगी, ये हो जाएगा -9 - 6 -x प्लस 2x इक्वल्स टू 9 - 6, तो ये x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। आप y की वैल्यू भी फिगर आउट कर लें, y किस तरह आ जाएगा, y इक्वल्स टू यहाँ मैं प्लग इन कर देता हूँ -3 प्लस 6, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 3। तो मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 3:2, ये 3 और 3 दोनों x और y 3 है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। तो मुझे फिगर आउट करना है a माइनस बी क्या है, तो a भी 3 है, b भी 3 है, तो a माइनस बी 0 हो जाएगा। सो योर आंसर इज 29B। सही है। अब हम आ जाते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। If given two dice, what is the probability that the sum of the two numbers rolled will be 8? तो इसमें आपको दो अप्रोचेस सिखा देते हैं। एक ये आ गई इस तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आप इस तरह टेबल बना लें, तो एक दफ़ा 1 आया, दूसरी दफ़ा भी 1 आया, तो ये 1 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाता है। ये एक दफ़ा 2 आया, दूसरी दफ़ा 1 आया, तो 3 हो जाएगा। सम 4 5 6 7 एंड सो ऑन। लेकिन इतनी लंबी का वर्किंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो अगर आप यहाँ ट्रेंड देखें ना, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पर आ रहा है, अगला 8 पर यहाँ पर आएगा, क्योंकि 4 5 6 7 8। सही है। एक 8 यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक 8 यहाँ पर आ जाएगा। सही है। फिर एक 8 यहाँ पर आ जाएगा। सही है। ये देख रहे हैं ना आप, 6 + 2 8 है, ये 5 + 3 8 है, ये 4 + 4 8 है, ये 3 + 5 8 है, और ये 2 + 6 8 है। सही है। तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से कितनी दफ़ा 8 आ सकता है, टोटल 5 दफ़ा 8 आ सकता है। कितने में से, टोटल 36 टाइम्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल आउटकम्स अगर आप सारे निकालेंगे ना यहाँ पे, ये समझ लें जैसे मैंने पहली रो में निकाला है, तो ये टोटल 6 आउटकम है ना। तो इसी तरह हर लाइन में 6 आउटकम होंगे, तो टोटल 6 लाइनें, तो मेरे टोटल 36 आउटकम निकलेंगे, 36। तो उसमें से 5 दफ़ा 8 आ रहा है, 5 दफ़ा 8, तो 5/36 इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी। सही है, 8 आने की। या तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर मैं समझो मैंने पहली दफ़ा डाइस उछाला, तो जैसे अगर 1 आया, तो 1 के साथ मैक्सिमम 6 ही आ सकता है, तो सम 8 नहीं हो सकता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू 2 ले लूँ, तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, 6 आ गया। सही है। तो 8 हो जाएगा सम। अगर 3 ले लूँ, फिर 5 आ जाएगा, तो अगला नंबर, तो मेरा सम 8 हो जाएगा। अगर मैं 4 ले लूँ, तो अगला नंबर वापस 4 आए, तो सम मेरा 8 हो जाएगा।
इसी तरह इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ और इसको भी मैं रिवर्स, अगर मेरे पास पहली बारी में 6 आ जाए तो अगली में 2 आए तो मेरा सम 8 हो जाएगा, और अगर मेरी पहली बारी में 5 आए और अगली बारी में 3 आए तो सम 8 हो जाएगा। इस तरह ये मेरे 5 आउटकम बनते हैं। आप टेबल बनाए बगैर भी अगर ये वर्कआउट कर लें तो 5 आउट ऑफ 36 फिर भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और गाइस इसी के साथ हमारी तीसरी वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अपनी वीडियो नंबर 4 के साथ, जिसमें आपको क्वेश्चन 31 से 40 तक की सॉल्यूशन दिखाई जाएगी इंशाल्लाह। आपको कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपनी फ्रंट पेज में ईमेल मेंशन की हुई है। थैंक यू।